इस जानवर का नाम है सेही। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से बोलते हैं। इस जानवर की एक खूबी है, 4 डिग्री के अगर आसपास टेम्परेचर आ जाए तो मरने लग जाती है, खत्म हो जाती है। इसके पास एक ही उपाय है, टेम्परेचर 4 डिग्री आ गया, या तो मौत कबूल कर या झुंड में शामिल हो जा, यूनिटी में आ जा। बेचारी झुंड में शामिल होने जाती है और जैसे ही 2 सेही पास में आती है, खून के फव्वारे फूटते हैं क्योंकि कांटे चुभते हैं। क्या चुनेगी बेचारी? एक तरफ लहू है, एक तरफ मौत है। ये लहू चुनती है, मौत नहीं। मौत कबूल नहीं है, चाहे खून कबूल है, लहू कबूल है। मत जुदा हो, तू मौत कबूल करेगा अगर तूने यूनिटी से अपने आप को जुदा किया। साले खून के फव्वारे छूटते हैं सेइयों के, लेकिन वो कबूल करती है चाहे मर जाऊं नहीं रे साला, लेकिन मैं यूनिटी नहीं तोड़ूंगी। गांगुली जैसे आया ना क्रिकेट खेलने, तूफान मचा दिया और शोएब अख्तर आते ही पहले मैच में पसली तोड़ दी, क्योंकि शोएब अख्तर को पता चल गया था इसका ऑन साइड कमजोर है, लेग कमजोर है, ओप का एक बापू है। गांगुली ने अपना जीवन खपा दिया इस जगह पे मेहनत करने में। ऐसी मेहनत की, ऑन साइड की हिला के रख दिया। जहाँ जहाँ कमजोरी थी दुनिया में, बापू लोग वो बने उन कमजोरियों पे काम करके अपनी कमजोरी पे काम करो। स्ट्रेट ड्राइव में कमजोर था सचिन तेंदुलकर, उसने कसमें खा ली, जब तक रोज 10,000 शॉट प्रैक्टिस नहीं करूंगा ना, डेली 10,000 शॉट स्ट्रेट ड्राइव के, तब तक साला सोऊंगा नहीं। इस दुनिया की सबसे खतरनाक स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर ने तब लगाई जब उसने हजारों बार प्रैक्टिस की। जिस काम से डर लगता है कर। जब आप अमीर नहीं बनो तो जो बातें आपने की है वो सारे बहाने हैं, आपने बहाने बनाए हैं। मेरे पास सबूत है। जब आपसे बदतर हालात वाला कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब मिलता है तो प्रकृति चीख चीख के कहती है तूने बहाना बनाया था। वो करोड़पति बन गए जिनके टांगे नहीं थी। मत बहाने बना। धरती पे जितने अमीर का और कामयाब बने उनका बैकग्राउंड जीरो था, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं थी, उनको संसाधन अच्छे नहीं थे। आप जो भी कारण बताओगे आपके अमीर और कामयाब नहीं बनने में, वो बहाना है। जो कामयाबी आपने सोची थी कुछ वर्षों पहले, अभी तक भी आप वहाँ तक नहीं पहुँचे। माँ कसम, एक कारण आपने बहाने बनाए थे कि आपको जीवन में एक शिखर से दूसरे शिखर पे जाने के लिए नीचे उतरना पड़ता। जब तक जिंदगी का कार्डियोग्राफ अनसेटल, तब तक आप सेटल, और ये सेटल आप अनसेटल। और घटनाओं की श्रृंखला ही होती है। जब गरीबी आती है तो एक जगह आके रुकते नहीं है, फर्श उखाड़ के लेके जाती है। आप देख लो, कभी बुरे दिन आते हैं तो रुकते नहीं है, धड़ 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 धड़। जब तक ऐसे है आपकी जिंदगी तब तक आप जीवित है। तो कभी ये मत सोचना कि मेरी जिंदगी में चारों तरफ अच्छा ही अच्छा होगा तब करूंगा। नहीं, निकल मार्केट में, अभी निकलना होगा। प्रकृति आपके साथ कितना ही बुरा कर दे, एक चीज याद रखना, अनसर्टेनिटी और ट्रेजेडी कभी भी आएगी, लेकिन जो ट्रेजेडी में से ब्लेसिंग्स निकाल ले वो बापू है। जिंदगी अनियमित घटनाओं की श्रृंखला है। उथल धड़े में सारे काम होंगे। तू लेके निकल जा, तंबूरा बेचना चालू कर एक दिन। सफलता सिर्फ लक्ष्य है, बाकी सब कमेंट्री है। पूरी दुनिया में जो आपका टारगेट है, उस टारगेट को हिट करने में अपना सर्वस्व लगा दो, क्योंकि जगत कमेंट्री करेगा। जगत को, अरे भाई तेरा, अरे कार तो नहीं आई, स्टीयरिंग भी आया कि नहीं आया। आपका परिवार कमेंट्री करेगा। कुछ दिनों बाद तो परिवार वाले भी कहने रहे, भाई क्या हुआ, अब तक क्या तेल ही नहीं निकल रहा सामान में से, तिल भी है कि नहीं तेरे पास। आप सिर्फ एक चीज देखना, पूरा विश्व कमेंट्री करेगा। उनकी कमेंट्री से अपना डायरेक्शन मत बदल देना। जो कमेंट्री से प्रभावित हो गया वो लक्ष्य से भटक जाएगा। कितने उतार चढ़ाव आए आपके जीवन में, 1 लाख से 5 जाने में, 5 से 50 जाने में, 50 लाख से 5 करोड़ जाने में, कितने उतार चढ़ाव आए। दिशा से भटक गया, जिसका यंत्र रास्ते में गड़बड़ा गया, जाना चाहता था उत्तर, पहुंच गया दक्षिण। अगर आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके हाथ में है। सिकंदर एक बार हाथी के ऊपर बैठ गया और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा, भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत्यात में रहती है। उसने कहा, आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे। मैंने आज तक उस साधन की सवारी की जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था। उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में। डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए। अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन, खुद के जीवन के निर्माण। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में
चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें? अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर जीव अभी हाथी है, और हाथी शाकाहारी है। तो आपको ये डाउट तो नहीं होगा कि दुनिया में शाकाहारी जीव की ताकत कितनी होती है। आपका बच्चा बाजरा खाता था, जौ खाता था, साला 70 चीजें खाता था। एक बॉर्नविटा के डिब्बे ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। कई चीजें जो विज्ञापनों में बहुत खूबसूरत दिखाई जाती है, आपको खबर ही नहीं है कि वो पैकिंग फूड आपको भी रुग्ण बनाएगा, उसको भी रुग्ण बनाएगा। यही हमारी एनर्जी लेस होने का कारण है। हर 7 साल में अपनी त्वचा को बिल्कुल चेंज करना चाहते हो, अपने आप को पुनर्जीवित करना चाहते हो, शाक बढ़ा दो, शाक, हरी चीजें बढ़ा दो, कच्ची चीजें बढ़ा दो। आज के बाद अपनी एनर्जी को बना के रखना। फिजिकली फिटनेस जरूरी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले लोगों में जो लोग पूरे परफेक्ट नहीं थे ना, वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही आउले बाउले लाउले पूले ऐसे ही चाहिए। वो जल्दी कामयाब होते हैं क्योंकि वो इम्परफेक्ट परफेक्ट है। ऐसे ही चाहिए भाई। आपको जैसा परमात्मा ने बनाया है ना, आप उतने ही चाहिए। ग्रोथ करो, डेवलप करो अपने आप को, लेकिन कभी भी परफेक्ट होने के लिए प्रयास करने के चक्कर में लेट मत होना। मैंने पिछले 15 वर्षों से कामयाबी के शिखरों तक जाते हुए जब जिन लोगों को देखा, उनमें 95% लोग इम्परफेक्टली परफेक्ट थे। और कुछ लोग पहले मैं अपने आप को परफेक्ट कर लूं, सुनो, पूरे परफेक्ट मत हो जाना, नहीं मृत्यु हो जाए।